नमस्कार मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत शुभकामनाएं। योग हमारे जीवन को स्वस्थ रखता है, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, शरीर को स्वस्थ रखता है और आध्यात्मिकता भी प्रदान करता है, जो बहुत शांतिदायक होता है। तो हमने आज इस विशेष दिवस पर सोचा कि आपसे योग की कुछ चर्चा करें। योग जो है वो संस्कृत का शब्द है, युज धातु से बना हुआ है। युज धातु मेल और जोड़ अर्थ देती है, अर्थात योग का अर्थ है मेल या जोड़। योग के माध्यम से हम मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए ये जुड़ाव जो है वही योग है। वैसे तो योग की बहुत सारी परिभाषाएं संस्कृत में दी हुई हैं, वेदों में है, उपनिषदों में है और लौकिक संस्कृत में भी हैं, लेकिन आज हम केवल 3 परिभाषाओं को यहाँ ले रहे हैं। अन्य परिभाषाओं पर हम बाद के वीडियोज़ में चर्चा करते रहेंगे। यहाँ पर हमने 3 प्रमुख परिभाषाएं ली हैं। योगः कर्मसु कौशलम, ये श्रीमद् भगवद गीता का 2 अध्याय का 50वें श्लोक की सूक्ति है, जिसका अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग है। एक और है समत्वम योगम उच्यते, ये भी 2 अध्याय का 48वें श्लोक का अंश है, जिसमें कहा गया है समता का भाव ही योग है। समता का भाव अर्थात समान होना, सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में, शीत उष्ण, सब दो तरह की जो विषम परिस्थितियां, विपरीत स्थितियां होती हैं, उनमें अपने मन को समभाव पर रखना, समान रहना ही योग है। इन दोनों को, श्रीमद् भगवद गीता की इन 2 उक्तियों को हमने इसलिए लिया क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता जनमानस के बहुत निकट है, मन मस्तिष्क के। तो हमने सोचा इसको ले लेते हैं। बाकी की कुछ विशेष परिभाषाएं जो हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तीसरी परिभाषा है योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्ति का निरोध जो है वो योग है। चित्त माने मन और वृत्ति माने व्यापार। मन के व्यापार जो विभिन्न चलते रहते हैं, हमारा मन निरंतर कार्य करता रहता है और कुछ कुछ सोचता ही रहता है। तो ये जो व्यापार है उस पर कंट्रोल करना, उस पर नियंत्रण करना, अंकुश लगाना ही योग है। ये किसने कहा है? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने पातंजल योग सूत्र की रचना की। इन्होंने योग पर, एक तरह से कहा जाए तो योग पर विस्तृत व्याख्या और विस्तृत स्वरूप और अष्टांग योग के साथ उसका पूरा वर्णन, समाधि इत्यादि का वर्णन हमारे महर्षि पतंजलि जी ने किया है। इन्होंने ये पातंजल योग सूत्र के माध्यम से हमारे चित्त की शुद्धि के लिए ये रचना की है, जिसमें चित्त की शुद्धि के लिए अध्यात्म शास्त्र से ये जुड़ा हुआ शास्त्र है। और इसी तरह महर्षि पतंजलि ने वाणी की शुद्धि के लिए पाणिनि की अष्टाध्यायी पर भी महाभाष्य की रचना की है। और हमारे शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित चरक संहिता की भी रचना की है। तो महर्षि पतंजलि ने हमारे ये वाणी, शरीर और चित्त तीनों की शुद्धि के लिए अलग अलग ग्रंथ रचे हैं, जिनमें ये पातंजल योग सूत्र आज के योग दिवस के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें योगा चित्तवृत्ति निरोधा ये लक्षण दिया हुआ है। तो इसका अर्थ जो है चित्त वृत्ति निरोधा, एक बार हम फिर से आपको बताएं कि मन के जो विविध व्यापार होते हैं उन पर अंकुश लगाना ही योग है। क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और बहुत चीज़ें सोचता रहता है, और जब मन बहुत विचार करता है, अनेक प्रकार के विचार आते रहते हैं मन में, तो मन भटकता भी है। तो इसी को, उस भटकाव से बचाने के लिए और परमात्मा से जोड़ने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए योग की कल्पना की गई है। जो महर्षि पतंजलि का पातंजल योग सूत्र है, इसमें अष्टांग योग की चर्चा है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार
ये बहिरंग योग कहलाते हैं, और धारणा, ध्यान और समाधि ये अंतरंग योग कहलाते हैं। इन पर हम आगे की वीडियोस में विस्तार में चर्चा करेंगे। आज के योग दिवस पर इसमें से ध्यान, प्राणायाम और आसन, ये अष्टांग योग के 3 प्रमुख अंग हैं। इन 3 अंगों को भी हम स्वीकार करके अगर प्रतिदिन जीवन में योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और हम एक लंबी आयु जी सकेंगे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि, और ये सोचना है कि हम लोगों को छोटे से ही, मतलब बचपन से ही बच्चों को कम से कम योग और नैतिकता का पाठ ज़रूर सिखाना चाहिए। यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। अगर ये बचपन से योग में पारंगत हो जाएंगे तो इनका शरीर स्वस्थ रहेगा, इनका मन स्वस्थ रहेगा और बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हम करने की कल्पना कर सकेंगे। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।